बेटी ना, आज तो इतनी खुशी का दिन है ना, तो फिर किस बात पर नाराज हो? किसने कहा हम नाराज हैं? मैंने नोटिस किया दिया, कमरे में भी तुम दूर दूर खड़ी थी। आज तो तुम्हारे पापा वापस आए हैं ना, इनफैक्ट तुम्हें तो एक्साइटेड होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें होश आने ही वाला है। चलो मेरे साथ। दिया, क्या बात है बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या नहीं? हमें पता है पापा आए हैं तो हमें एक्साइटेड होना चाहिए, पर हम खुशी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब से वो आए हैं हम सोच रहे कि वो हमारे बारे में बिना सोचे चले गए। हम उनकी बेटी हैं, माना कि उनकी मासा के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक 16 साल की लड़की पर बाप के ना होने का असर क्या होगा, ये भी नहीं सोचा उन्होंने। जिस दिन वो हमें छोड़ कर गए, उस दिन से ही हमने अपने मन में उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दिया, क्या कह रही हो तुम? हाँ, बाप बेटी का रिश्ता ऐसे थोड़ी ना टूट जाता है। तुम्हारे पापा तो तुमसे सिर्फ 2 साल तक दूर रहे थे ना, लेकिन मेरे पापा, वो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। ऐसे रोते थोड़ी ना है, और ऐसे रिश्ते नहीं टूटते हैं। दिया, तुम मेरे साथ चलो, हम उनसे जाके बात करते हैं, उन्हें अपनी नाराजगी बताएंगे, गुस्सा करेंगे, उन्हें डांटेंगे भी, ठीक है? तुम्हारा हक बनता है और उन्हें तुम्हारे सारे के सारे सवालों का जवाब भी देना होगा। पर एटलीस्ट उनसे जाके बात तो करो, और दोबारा ऐसा कभी मत कहना कि तुमने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए अपने पापा से। हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो। राजेश सर, अपने सब जगह मिठाई भिजवा दिए ना, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी फूफा साहब वापस आ गए। बिल्कुल। चाची साहब, हम चाहते हैं कि फूफा साहब इतने समय बाद वापस आए, तो फूफा साहब और बुआ माँ के बीच में एक रस्म तो बनती है, वरमाला की। हाय हाय, मतलब फंक्शन होगा, इसका मतलब हमें सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, खुद को भी तैयार होना पड़ेगा, मेकअप, ओह गॉड, बहुत सारे काम है। फोटोज भी खींचेंगी ना? हाँ। ओह तैयार है चाची? हाँ। क्या हुआ राजा सर, इतनी खुशी में हो कि आपको दिखना ही बंद हो गया? साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए तो जानबूझ के टकराए हैं तुमसे। आप ना ज्यादा हवा में मत उड़ो, समझे? अब मेरे पृथ्वी चाचा साहब वापस आ गए हैं, तो मैं ना उनसे कंप्लेंट कर दूंगी कि एक लड़का है ना जो मुझे बहुत सताता है, तो फिर वो ना आपकी खबर भी लेंगे। मैं जैसे कंप्लेंट करने ना कर दो, तुम्हें क्या लगता है डरते हैं हम? और तुम्हारे जो पृथ्वी चाचा सा है ना, सबसे पहले हमारे फूफा सा है। हमारे बीच में कोई भी खिटपट हुई ना, तो हमारा ही साथ देंगे, समझी? मन बहलाने के लिए ना ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पापाओं की फेवरेट ना बेटियां होती, और अगर उनका भतीजा शरीफ होता ना, तो मैं तो समझती कि वो उनकी साइड लेंगे, लेकिन उनका भतीजा ऐसा लफंगा है, तो फिर वो क्यों उसकी साइड लेंगे? तुम ना एक बात भूल रही हो, हमारी बुआ में हमेशा हमारा साथ देती है, और कैसे ना कैसे फूफा साहब को पटा ही लेंगे, और फिर तुम रोते रहना अकेले बैठ के। देखते हैं। देखते हैं। आखिरकार हम हारी वे बाजी जीतने वाले हैं। लो,
हमें तो लगा आज माला बदल की रस्म भाभीसा और भाईसा के बीच में, पर यहाँ तो लव बर्ड्स की अलग ही रस्म शुरू है। वीर, एक जोड़ी माला और मंगवा लेते हैं, समीर बनना और रिमझिम के लिए। बिल्कुल। क्या है ना प्रेम बॉस, पहले फूफासा और बुआ में माला बदलेंगे, फिर हम सोचेंगे अगर हमारा मन किया थोड़ी बहुत दया खाकर इसके गले में भी माला डाल देंगे। इस सुनंदा के जाने के बाद आपके पास हमें अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। लगता है पृथ्वी सास से शादी एक गलती थी कि होना ही नहीं चाहिए था। हम हमेशा 3 पाई की खटिया बनकर रहे हैं। हम बंजारन हैं और अपनी खुशी पहाड़ों में ही ढूंढेंगे, जिसके लिए आप हमें छोड़कर गए थे ना। ये लेटर पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि वो खुद आपको छोड़कर चली गई। पहले ना मैं अपने चाचा साहब से परमिशन लूंगी, तभी मैं जालिम सिंह के गले में माला डालूंगी, वरना नहीं। तो पता है जालिम सिंह के लिए ना वीरगढ़ की सारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती होंगी, पर सबकी किस्मत मेरी तरह फूटी थोड़ी ना। जब मेरे चाचा साहब को होश आएगा ना, तो फिर वो आपका टेस्ट लेंगे और तभी पता चलेगा कि आप मेरे पति बनने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, फिर टेस्ट तो हमारी बुआ माँ भी लेंगी, देखते हैं कि तुम हमारी दुल्हन बनने के लायक हो या नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ? तो फिर हम टीम दुल्हन की तरफ से, मतलब जीजीसा और समीर बनना। क्यों ये बात चाहते था? हमारी रिमझिम को भी अकेला मत समझना, हम रिमझिम के साथ हैं। टीम रिमझिम और पृथ्वी भाई और हम भी अपने पृथ्वी भाई के साथ। सॉरी समीर, अब मैं तो जहाँ मेरी बीवी होगी मैं वहीं होऊंगा। कोई बात नहीं राजेश, हाँ वैसे भी हमें जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी हैं। किजल सर? बिल्कुल। लड़के वालों जाओ और चाचा सबको तैयार करा कर, हमारी दुल्हन को वेट मत करवा। लड़की वालों, जब हमारा दूल्हा आएगा ना, तो तुम सब देखते रह जाओगे। बहुत सुने हैं हमने, छोड़ी भी औरत के ताने हैं, सब आपकी वजह से। लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आप पहले भी हमारी सारी बातें मानते थे ना, तो बस वैसे ही आगे भी मानिएगा। राजा बनने जा रहे हो, कुछ राजसी अंदाज तो सीख लो। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे राजा बनने के बाद राज तो वीरगढ़ पे मोहिनी का ही चलने वाला है। देखिए, इससे पहले कि आपका साया परछाई बनकर हमारे गोरे रंग को मैला कर दे, चले जाइए यहाँ से। शुक्र है देवी माँ का, आखिरकार हमारी जिंदगी में खुशियां लौट ही आई। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।